प्रश्न 4। प्रत्येक के लिए दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दें जिससे उनका। प्रश्न 4 का 4। तो प्रश्न है अंतर अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण देना है जिससे उनका अंतर अपरिमेय संख्या है। यानी दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण देना है जिसका कि अंतर भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर में हम क्या लिखेंगे, 1 + √2 कॉमा 1 - √2। तो एक अपरिमेय संख्या हम लेंगे 1 + √2 और दूसरा अपरिमेय संख्या लेंगे 1 - √2, क्योंकि कह रहा है दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दें जिससे उनका अंतर अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्या कौन कौन लेंगे, तो 1 + √2, ये देखिए अपरिमेय संख्या हुआ, और दूसरा अपरिमेय संख्या लेंगे 1 - √2। तो अंतर मतलब घटाना, यानी इसको घटा करके हम देख लेते हैं एक बार कि अपरिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो 1 + √2 माइनस 1 - √2। तो 1 + √2 माइनस, यानी घटाएंगे 1 - √2 को, तो कितना हो जाएगा 1 + √2 माइनस, अब घटाना है 1 - √2 को घटाना है तो इसको कोष्टक में ले लेंगे, क्योंकि जो भी घटता है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, एक प्लस में है तो एक माइनस में हो जाएगा, √2 माइनस में है तो √2 प्लस में हो जाएगा। यानी 1 + √2 माइनस 1 + √2 हो गया। तो 1 और -1 शून्य आ जाएगा। तो क्या आ गया, देखिए √2 + √2 यानी 2 √2। √2 + √2 क्या हो गया, 2 √2, जो कि अपरिमेय है। 2 √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या आया, अपरिमेय संख्या आया। तो इस तरह जांच भी कर लेना है इसका। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, 1 + √2 कॉमा 1 - √2। तो यहाँ पे देखिए दूसरा संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 1 + √3 या 1 + √5, 1 - √5, इस तरह से भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही संख्या लें, क्योंकि अपरिमेय संख्या अनंत होती है। अब प्रश्न 5। तो 5 में क्या कह रहा है, गुणनफल परिमेय संख्या है। गुणनफल परिमेय संख्या है। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिसका गुणनफल परिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिसका गुणनफल यानी गुणा करने पे क्या आए, परिमेय संख्या आए। तो उत्तर में, इसका उत्तर में हम क्या लिखेंगे, तो इसका उत्तर में हम देंगे 3 + √2 कॉमा 3 - √2। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या लेना है, दो अपरिमेय संख्या लेना है जिसको कि गुणा करने पे परिमेय संख्या आए। तो 3 + √2 हो गया एक, और एक ले लेना है 3 - √2। तो 3 + √2 और 3 - √2, ये दो अपरिमेय संख्या ले लेना है।
तो यहाँ पे आप दूसरा संख्या भी ले सकते हैं, जैसे 3 प्लस √3 कॉमा 3 माइनस √3, इस तरह भी ले सकते हैं, या 3 प्लस √5 कॉमा 3 माइनस √5। कोई भी यहाँ पे बस अपरिमेय संख्या लेना है दो ठो, तो कोई भी ले सकते हैं। अब इसको गुना करके देखते हैं कि गुणनफल परिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो 3 प्लस √2 गुना 3 माइनस √2 करेंगे तो ये कौन सा सूत्र पे आ रहा है? देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, यानी a के जगह पे 3 है और b के जगह पे √2 है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर, यानी 3 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9 माइनस √2 का वर्ग 2 बराबर कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2 यानी 7 आ गया, जो कि क्या है? 7 क्या है? परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या। तो 3 प्लस √2 गुना 3 माइनस √2 क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा, यानी दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या आया? अब दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल आया है परिमेय संख्या। तो इस तरह से दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेंगे यहाँ पे। प्रश्न 6 में है भागफल परिमेय संख्या है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिससे उनका भागफल परिमेय संख्या है। यानी दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिससे कि उसका भागफल क्या आए? परिमेय संख्या आए। तो इसका उत्तर में क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हम ले लेंगे 2√2 कॉमा, माफ कीजिएगा, छठा प्रश्न में है गुणनफल अपरिमेय संख्या है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिसका गुणनफल क्या आना चाहिए? अपरिमेय संख्या आना चाहिए। तो इसका उत्तर में हम लेंगे 2√2 कॉमा 2√3। तो 2√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, और 2√3 भी अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों का गुणनफल अपरिमेय संख्या आएगा। तो हम क्या क्या ले लेंगे? दो अपरिमेय संख्या जिसका गुणनफल अपरिमेय संख्या आए। तो पहला अपरिमेय संख्या लेंगे 2√2 और दूसरा अपरिमेय संख्या लेंगे 2√3। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। तो 2√2 गुना, तो गुणनफल यानी गुना करके देखना है, तो 2√2 गुना 2√3 कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4 और √2 गुना √3 क्या हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 से 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हुआ, और √2 गुना √3 करेंगे यानी 3 दूना 6, 4√6 हो जाएगा। ठीक है, 4√6 जो कि अपरिमेय संख्या है, तो लिख देंगे बराबर अपरिमेय संख्या। तो दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण यहाँ पे कौन कौन है? 2√2 और 2√3, जिसको गुना करने पे क्या आना चाहिए? अपरिमेय संख्या। तो देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या आया है? अपरिमेय संख्या यहाँ पे। तो इसका उत्तर हो गया 2√2 और 2√3। प्रश्न 7 में है भागफल परिमेय संख्या है, यानी दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिसका कि भागफल क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या आना चाहिए। तो इसका हम उदाहरण कौन कौन लेंगे? यानी दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेंगे
4√2 कॉमा √2। तो इसका उदाहरण हम लेंगे 4√2, तो एक अपरिमेय संख्या लेंगे 4√2 और दूसरा अपरिमेय संख्या लेंगे √2। तो यहाँ पे हो गया 2 अपरिमेय संख्या। अब इसको भाग करके देखते हैं कि इसका भागफल परिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो 4√2 को √2 से भाग देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। √2 से √2 काट देंगे यानी 4 क्या आ गया, 4 आ गया। तो 4 क्या है, परिमेय संख्या है। तो 4√2 को √2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, जो कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल क्या आया है, परिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हो गया 4√2 और √2। प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 में है भागफल अपरिमेय संख्या है, यानी भागफल अपरिमेय संख्या है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है जिसका भागफल क्या आना चाहिए, अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर में हम लेंगे 4√6 कॉमा √3। तो दो अपरिमेय संख्या कौन कौन लेंगे, तो 4√6 हो गया एक अपरिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या हो गया √3। अब इसको भाग करके देखते हैं कि भागफल अपरिमेय संख्या आता है कि नहीं। तो लिखेंगे 4√6 बटा √3। तो 4√6 को √3 से भाग देंगे तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुना √3, इस तरह से। बटा में क्या है, √3 है, तो √3 से √3 कट गया, क्या आ गया, तो आ गया 4√2। तो 4√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल कितना क्या आया है, अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर हो गया 4√6 कॉमा √3। तो इस तरह से प्रश्न 4 हल करेंगे।